नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह कहीं न कहीं एडवोकेट से ही संबंधित होता है। जी हाँ, जैसा कि हमने हेडिंग लिख रखा है, वकील साहब से एनओसी। कई बार जो है कई फोन मुझे आते हैं यूट्यूब के व्यूअर के थ्रू कि सर वकील साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, एनओसी ले लें क्या। सर वकील साहब से एनओसी लेने का मन कर रहा है, क्या करें। सर एनओसी ले लिए हैं, अब किसको इंगेज करें। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के ही क्वेश्चन के को रखा है और अपना व्यू दिया है। जो व्यू है कोशिश किया है कि न्यूट्रल व्यू दे सकूं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और औरों को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसकी जरूरत नहीं पड़े, या जरूरत पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं पड़े। हर चीज यदि एग्जिस्टेंस में है तो उसकी जरूरत कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी के कारण से पड़ता है। यदि इसकी जरूरत पड़ जाए तो उचित माध्यम क्या है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एनओसी, एनओसी का मतलब क्या है भैया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसा सर्टिफिकेट जो कि नो ऑब्जेक्शन का आपको ग्रांट करता है, यानी कि उसको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं आपत्ति वाले ही आपको 10 सर्टिफिकेट देता है, भैया मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अगला काम कर सकते हैं। इसका बेसिक समझिए। अब आइए पहला क्वेश्चन, आपका ही क्वेश्चन। सर एनओसी क्या होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भैया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा। तो जिसके पास आपका फाइल रहेगा और वकील आप चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आप जिस एडवोकेट को दिए हैं या वकील साहब को दिए हैं वह बोलेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अगला वकील कर सकते हैं, तभी तो वो करेगा। तो भैया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आखिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए आगे समझते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, आखिर क्यों लिया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब समझिए, जब भी आप एडवोकेट को एंगेज करने जाते हैं तो आप क्या देते हैं उसको। लोग बोलते हैं पावर दिए हैं। आखिर कभी समझे कि वकालतनामा जो है या पावर, मान लीजिए आपके रिश्तेदार या कोई जेल के अंदर है तो जेल के अंदर से आप पावर मंगवाते हैं, लेकिन उसको बोला जाता है लीगल भाषा में वकालतनामा। वकालतनामा पे साइन करते हैं वो, फिर आपके एडवोकेट साइन करते हैं। आपका साइन यह जो फिक्स करता है कि जो नीचे में एडवोकेट का साइन है उसको हमने एंगेज किया है। कोई एडवोकेट आपके अब जाके आपके कान पे बंदूक सटा के नहीं बोलता है तुम्हारा एडवोकेट हम बनेंगे, तुमको मुझे एडवोकेट बनाना पड़ेगा। जी नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से वकालतनामा देते हैं। वकालतनामा आप लिखते हैं कि मैं इनको अपना वकील चुनता हूं। वो जैसे ही पावर जाएगा आपके फाइल में, कोर्ट में, चाहे बेल लेने जाए या ट्रायल के समय जाए, आप पावर किसी भी लॉ में कोई भी प्रोसेस से आपको गुजरना हो, कोर्ट में किसी भी लीगल इंट्रिकेसी से आपको पास करना हो या अपनी उपस्थिति दर्ज करना हो, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, काला कोर्ट वाले, हमारे ऐसे लोग। तो जब तक कि आप पावर नहीं देंगे तब तक मुझे पावर आएगा कहां। तो वकालतनामा आप साइन कर देते हैं तो मुझे पावर मिलता है। अब मान लीजिए हम अपीयर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में, आपका तारीख पे तारीख जा रहा, बिल मिला हुआ था, बिल टूट गया, तो या तो आप हमारा पेमेंट नहीं किया या हमारा आपका कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी कारण रहा हो, आपको रियलाइज होता नहीं प्रभाकर झा अच्छे एडवोकेट नहीं, मुझे चेंज करना है। तो चलो भैया कैसे चेंज करेंगे। तो आप मेरे से पहले एनओसी लीजिएगा ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो सेम वकालतनामा के पीछे पे लिख के दे देंगे हम आपको एनओसी। तो समझ आ गया कि क्यों लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है एनओसी। यदि एनओसी नहीं लेंगे तो अगला एडवोकेट को, नया एडवोकेट को एंगेज कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि उसको तब तक राइट नहीं मिलेगा। अब उसको आप तो पहले हम एनओसी देंगे, फिर आप उसको पावर देंगे, तब वो आपका केस डिफेंड करेगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, एनओसी लेना सही या गलत। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर एनओसी, जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है मैं यही बोलता हूं कि देखिए एनओसी लेना कभी भी सही नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता भैया सही। तो मान लीजिए हम ही जज हैं, देखेंगे यार ये आदमी तो 3 बार वकील बदल चुका है, यानी या तो इसको वकील पे ट्रस्ट नहीं है या तो इसको वकील को चुनना नहीं आता है, दोनों ही केस में। या तीसरा सिचुएशन ये भी आता है कि वकील साहब उसको कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का इंप्रेशन खराब होता है कि आपको एडवोकेट चुना और आपको एडवोकेट एनओसी ले रहा है। तो कई लोगों से हमने भी दिया एनओसी। कई लोग एनओसी लेके फाइल देते हैं। जब लेके फाइल देते हैं तभी मैं समझाता हूं, देखिए कोशिश कीजिए कि अपना एडवोकेट जिसको एंगेज किए उसी को एंगेज करके रखिए और उसी से डिफेंड कराइए, बेटर होगा आपके। दूसरा पहलू मैं बताता हूं, मान लीजिए बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए आपने किसी XYZ को दिया और XYZ ड्राफ्ट बना के लगा दिया, आपको 2 महीना तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फोन कर रहे हैं मुंशी जी फोन नहीं उठा रहे, वकील से आप फोन नहीं उठा रहे, आपका जो अमूमन शिकायत आता है कि कोई फोन ही नहीं उठाते, ना कुछ बताते हैं, ना केस नंबर दे रहे हैं, क्या स्टेटस है पता ही नहीं चल पा रहा सर, तो मैं क्या करूं, सोचता हूं जाके एनओसी ले लेता हूं।
तो भैया एनओसी आप लेके मुझे दे दिए। मान लीजिए वो केस जो है वो बारीकी था, उसमें कई सारे चीज जो है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट किए। जो बेल एप्लीकेशन गया है कोर्ट में, तो वो तो अपने हिसाब से उनको फाइल किए हैं। अब क्या होगा, अब मेरे पास अब देंगे तो क्या हो, दोबारा पेमेंट करना होगा। फी तो मैं लूंगा, तो चैरिटी में तो मैं जाऊंगा नहीं कोर्ट, तो दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। पहला समस्या। दूसरा समस्या, जो ड्राफ्ट लगाए हैं वो मान लीजिए आज एनओसी दिए, परसों टकरा गया, तो कोर्ट को बोलेंगे हुजूर इसमें मुझे सप्लीमेंट करना है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशन इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एफिडेविट डालेंगे। तो फिर नया टाइम लिए, आपका जो बंदा जेल में था उसको कल बेल मिल सकता था, तब क्या 8 दिन बाद बेल मिलेगा, तब तक हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाएंगे इसमें, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा खर्चा। तीसरा, जब जज साहब के पास जाता है बोलता है बेल में ये 1 महीना में 2 वकील चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं उनके भी साइकोलॉजी को, वैसे तो वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको इंगेज कर रहे हैं, कितना लोग इंगेज कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उन पे भी जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन रॉन्ग हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए इसको जब तक कि ऐसा सर्कमस्टांसेस ना आ जाए। यदि मान लीजिए वकील साहब फोन नहीं उठा रहे, उनके मुंशी फोन नहीं उठा रहे, आप जा रहे हैं, आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या आप किसी लोअर कोर्ट के वकील साहब को दिए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही आपको वकील दिए, वकील साहब का नंबर नहीं है आपके पास, अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तो वो वकील साहब आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, वैसे हालात में आप क्या करेंगे, तब तो एनओसी लेना ही एक उपाय है। तो ऐसी स्थिति में ही ले, कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। जब सर्कमस्टांसेस ऐसा आ जाता है कि बिना एनओसी लिए आपको लगता है कि हमारा तो ये वकील साहब इंटरटेन नहीं कर रहे, तब आप जाके ऑफिस से जाकर अपना उठा लीजिए एनओसी। अब आइए एनओसी लिया कैसे जाता है, तो हमने थोड़ी देर पहले बताया वकालतनामा का जो बैक पोर्शन होता है, पीछे वो लिख देते हैं एनओसी और फाइल रिटर्न टू द कंसर्न क्लाइंट, और अपना साइन, अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट डाल देते हैं। तो वो जब भी वकील साहब के पास जाएंगे, नया वकील साहब ऐसे नहीं आंख बंद करके फाइल करते, वो देखेंगे, पूछेंगे एनओसी लाए हैं, हाँ सर पीछे है। तो जब भी एनओसी लेने जाए तो वकालतनामा जो था उसी कोर्ट का जैसे आप दिए थे, या तो आप जेल से आप साइन करा के लाए, मान लीजिए जेल में है तो, या बाहर है तो बाहर से बाहर ही आप एनओसी लीजिएगा, फिर आप साइन कीजिएगा, फिर वकील साहब को दे दीजिएगा। यदि जेल के अंदर है तो जेल के अंदर से पावर साइन करा के लाते हैं, फिर वकील साहब को बोलते हैं सर पावर पे साइन करा के ले आए हैं, आप एनओसी दे दीजिए, वो उसी समय बैक पे लिख देंगे, आपका फाइल रिटर्न कर देंगे आपको। तब आप जाकर नया वकील साहब को दीजिए, वकील साहब उसको भर के अपना लगा देंगे। जब वो जाएगा फाइलिंग सेक्शन देखेगा वो पिछला वकील से एनओसी लेके लगाया है, तब क्या करेंगे आप, नया एडवोकेट को तभी इंगेज कर सकते हैं जब तक कि पिछला को आप हटाइएगा नहीं, और हटाने का तरीका होता है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, ये देना जो है कहीं न कहीं मैं आप लोग अपने आप के साथ भी जस्टिफाई करना चाहता हूं, आपके साथ जस्टिफाई करना चाहता हूं। क्वेश्चन, एनओसी वकील साहब ना दे तो क्या करें। कई लोग आए सर एनओसी नहीं दे रहे वकील साहब, क्या करें। ऐसी स्थिति में मेरे लिए थोड़ा दुविधा हो जाता है। यदि कोई वकील साहब ऐसा कर रहे तो प्लीज आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोगों से विनती, ऐसा गलती ना करें। यदि कोई एडवोकेट चेंज करना चाहता है तो चेंज करने दीजिए, पहला चीज उसको हरास मत कीजिए। एटलीस्ट वो उस केस में यदि एनओसी लेता भी है तो रिलेशन ऐसा बना के रखिए कि आगे भी रिलेशन कंटिन्यू हो सके। दूसरा, अब आता मैं आप लोगों की जगह, मान लीजिए वकील साहब बार बार विनती करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, तो आप आवेदन लिखिए और अपना आधार भी लगा दीजिए, और नया एनओसी लेके आप जो है जो आवेदन पावर जो है या वकालतनामा है उस पर साइन करके प्रॉपर अपने एप्लीकेशन को भी अटैच कर दीजिए आधार कार्ड के साथ, और नए वकील साहब को दे दीजिए। वो जाके फाइलिंग सेक्शन लगा देंगे, तो खुद ब खुद जो पुराने वकील साहब है उनका भी इंप्रेशन यहाँ पर खराब होता है, और एनओसी नहीं देने का कोई राइट कहीं नहीं है। एडवोकेट एक्ट भी बोलता है यदि एनओसी क्लाइंट लेने आता है तो आपको लेना चाहिए, और इवन क्लाइंट का ये अधिकार है, यदि उसका अधिकार है तो उसको अधिकार से प्लीज वंचित ना करें। और आप लोगों से मेरा विनती है कि एडवोकेट चुनने से पहले ही 20 बार सोचें, चाहे मुझे ही क्यों ना करना पड़े। तो एडवोकेट कैसे चुनना है, क्या चुनना है, कई सारा क्राइटेरिया है, और अब आप लोग भी ऐसे नहीं है, कई सारे यूट्यूबर भी इस पे वीडियो दे रखा है, हमने भी दे रखा है, तो वो सब पैरामीटर को ध्यान में रखिए तब चुनिए। आंख बंद करके हाँ यूट्यूब पे प्रभाकर झा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दे दिए, बाद में पता चला प्रभाकर झा आपके फाइल को फाइल ही नहीं कर रहे कोर्ट में, तब क्या कीजिएगा। तो बेटर है पहले प्रभाकर झा पे रिसर्च कर लीजिए आप, क्या हाँ ये बंदा प्रॉम्प्टली काम कर सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है, क्या ये मिसकम्युनिकेशन तो नहीं करेंगे, या इनका मुंशी मेरा फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, उठाएगा तो प्रॉपरली बताएगा कि नहीं बताएगा, सारा चीज आप आश्वस्त हो जाते हैं तब जाके कीजिए। दूसरा तरीका, वकील साहब से मिल लीजिए और हाथ जोड़ के पूछिए सर कब फोन करें, सर 5 दिन पे एक दिन बता दीजिए हम कब फोन करें, शाम में करें सुबह करें, बता देंगे भाई इस समय फोन कीजिए। पता चला वकील साहब कोर्ट में आप 20 कॉल कर दिए, अरे भाई कोर्ट में मोबाइल साइलेंट रखने का रूल है, आप 20 बार करेंगे 25 बार करें नहीं उठा पाएंगे, वो उनकी मजबूरी भी समझिए, और आप नाराज हो जाते हैं, वो सब काम मत कीजिए।
आप जब एंगेज करते हैं तभी उनका रूटीन पूछ लिया कीजिए, या नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हाँ, फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं तब तो आपकी मर्जी, आपके ब्रह्मास्त्र है, आप ले लीजिए, आपका फाइल है भाई, जिससे एंगेज करना हो। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे आम जन तक जरूर फैलाएं। और खास करके इस टाइप के ये वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद ये होता है, इवन मेरे बारे में भी, किसी भी वकील के बारे में एक न्यूट्रल परसेप्शन के साथ मैं आप लोगों को वीडियो दे सकूं और लोगों को जानकारी मिले कि किस टॉपिक है या आपका अधिकार क्या है। यदि आपका अधिकार है तो वो अधिकार को आप अवेल कैसे करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करें इसे आम जन तक जरूर फैलाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर करें। जय हिंद।